तो दोस्तों आईपीएल 2024 का फाइनल अब दो टीमें हैं, एक तरफ एसआरएच है, दूसरी तरफ केकेआर है। मैच खेला जाएगा चेपॉक में। अब बड़ी उम्मीदें इस मुकाबले को लेकर और एक्साइटमेंट का लेवल भी अलग ही नजर आता है। भाई मेरे साथ अंकिता हैं, मेरी सहयोगी, इनसे पूछता हूं अंकिता कौन फेवरेट है, एसआरएच या केकेआर? देखिए दोनों ही टीमें हम स्टार्टिंग से ही टॉप 4 में मोनू रख नहीं रहते थे। अंडरडॉग सबसे ज्यादा थी हैदराबाद की टीम, और हैदराबाद की टीम साल 2023 में सबसे पहले बाहर हो गई थी प्लेऑफ की रेस से। लेकिन साल 2024 में पैट कमिंस की कप्तानी ने क्या गजब का प्रदर्शन किया है और ये टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनली ये मुकाबला खेला जाएगा चेपॉक स्टेडियम में और दोनों टीमें तगड़ी नजर आ रही है। एक तरफ है केकेआर की टीम जहां पर मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर होंगे और टीम बड़ी तगड़ी नजर आ रही है। वहीं हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद की टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद है मोनू, चाहे टॉप ऑर्डर की बात कर लीजिए, उनके बॉलर्स की बात कर लीजिए, तो दोनों टीमें तगड़ी नजर आ रही है। अब यहाँ से सपोर्ट करना बड़ा ज्यादा मतलब कड़ी टक्कर होने वाली है। तो लेकिन मैं कह रही हूँ कि शायद ये मुकाबला हैदराबाद जीतने वाले है। अच्छा, ये आप दिल दिमाग फेफड़े सबसे कह रहे हो? सबसे कह रही हूँ कि हैदराबाद की टीम इसलिए भी है ना क्योंकि साल 2008 की बात अगर आप याद करिए, वहां पर एडम गिलक्रिस्ट थे, डेक्कन चार्जर नाम था उस टीम का, फ्रेंचाइजी का। वहां पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे वो, उन्होंने ट्रॉफी दिलाई थी। साल 2016 में यहाँ पर डेविड वार्नर थे, नाम चेंज हुआ, हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद के नाम से जाना गया। वहां पर भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे डेविड वार्नर, जीत मिली। अब पैट कमिंस कप्तान है, ऑस्ट्रेलियाई कप्तानी भी उन्होंने करी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैं, और पैट कमिंस शायद ये मुकाबला जिता सकते हैं हैदराबाद को। बिल्कुल जिता सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मैं और अंकिता जितने एक्साइटेड हैं, भाई हमारे साथ साथ जो न्यूज रूम में हमारे सहयोगी वो भी काफी एक्साइटेड इस मुकाबले को लेकर, क्योंकि दो टीमें हैं तैयार। केकेआर ने बड़ा दमदार खेल दिखाया, इस बार बड़ी उम्मीदें होंगी केकेआर की टीम से, क्योंकि केकेआर तीसरी बार चैंपियन बन सकती है। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ प्रियराग सर हैं। सर क्या उम्मीदें इस बार? फाइनल है, बड़ा मैच है, केकेआर या एसआरएच, कौन मारेगा बाजी? केकेआर। कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या चीज़ है सर केकेआर को जो बाकी टीमों से अलग बनाती है? केकेआर ऑलराउंड टीम है, उनका स्पिन काफ़ी अच्छा है। चेपॉक में स्पिनरों का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, और पिछले मैचों में देखिए तो 5 में से मेरे ख्याल से केकेआर ने 4 मैच जीते हैं, एसआरएच ने सिर्फ 1 जीते हैं। एसआरएच बैटिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, हालांकि अभी पिछले मैच में उनके स्पिनरों ने भी अच्छा किया, लेकिन सुनील नारायण के मुकाबले और वरुण चक्रवर्ती के मुकाबले उनके स्पिनर कमज़ोर पड़ते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पॉइंट है जिसपे कि केकेआर बाजी मार लेगी। बिल्कुल, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है दोस्तों। लेकिन सर दोनों तरफ देखिए पावर हिटर हैं। अभी केकेआर के पास आंद्रे रसल हैं, सुनील नारायण हैं और रिंकू सिंह द फिनिशर भी हैं। तो सर उस तरफ देखिए तो मार्करम क्लासेन है, कौन ज़्यादा छक्के लगाएगा सर? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? केकेआर ही लगाने चाहिए, हालांकि एसआरएच अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, लेकिन बैट्समैन को आउट करने के लिए बॉलर के पास एक मौका होता है, बैट्समैन को हर बार उस मौके को बचाना होता है। तो पिछले मैच में भी हमने देखा कि एसआरएच की बैटिंग लड़खड़ा गई थी शुरू में, बाद में उन्होंने उसको मैच में वापस आए, लेकिन मेरे ख्याल से केकेआर फाइनल में उन्हें मौका नहीं देगी। लेकिन दोस्तों आप भी हो गए वो लोग जो जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, क्या आप दोनों टीमों को ही माना था आपने कि यही फाइनल खेलेंगी? सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचा था यही दो फाइनल आएंगी, या कोई मेरी एक टीम? तो ख्याल था केकेआर के बारे में, ख्याल था कि केकेआर आएगी, और दूसरा मेरे को सीएसके पे उम्मीद थी। सीएसके हालांकि हार गई और नहीं पहुंच पाई, लेकिन केकेआर के बारे में उम्मीद थी क्योंकि केकेआर की टीम ऑलराउंड टीम है और वो हमेशा कड़ा मुकाबला करती है। तो इसलिए ये तो दावा मेरा सही निकला, लेकिन दूसरा गलत हुआ। एसआरएच हाँ पहुंच गई, लेकिन फिर भी मेरा पैसा केकेआर पे लगेगा। ठीक है सर, आपने कहा केकेआर जीतेगी, कोई एक्स फैक्टर आपको लगता हो तो तुरुप का इस मैच में रुख पलट देगा पूरे मैच का, कोई खिलाड़ी? ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि केकेआर जो है वो ऑलराउंड टीम की तरह खेलती है, इसलिए कोई एक खिलाड़ी बहुत अधिक उनके लिए नहीं महत्व रखता। और एक टीम के मुकाबले केकेआर अच्छा करेगी, एसआरएच उस तरफ कमज़ोर पड़ जाती है। उनका बैटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, बॉलिंग उनकी कमज़ोर है, हालांकि स्पिनरों ने उनके पिछले मैच में अच्छा किया है, लेकिन केकेआर के स्पिनरों के मुकाबले वो कमज़ोर है। देखिए हमारे सर ने कहा कि यार केकेआर फेवरेट है दोनों टीमों में से। अरुण सर हैं, इनकी बड़ी उम्मीदें रहती है कि जैसे जैसे आईपीएल फाइनल आएगा ये जोश हाई हो जाता है सर का। तो जी लगातार डिस्कशन होता रहता हमारे बीच में कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है। तो देखिए सामने हैदराबाद है और केकेआर की टीम है, आपका दाव किस पर लगेगा? मेरा दाव पूरा केकेआर पे लगेगा। एक्चुअली उसमें सबसे बड़ा रीजन जो है कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ एक तो, और मेरे को शाहरुख खान की वजह से, और फिर दिल्ली का फैक्टर हालांकि नहीं है, कोहली तो आरसीबी रहेगी, लेकिन दिल्ली का गंभीर फैक्टर जो है उस वजह से भी मैं केकेआर को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि केकेआर इस बार जीते। हम कितनी बार जीते केकेआर? अभी 4 बार की 2 बार जीत हुई है, दोनों बार गंभीर कैप्टन थे, लेकिन इस बार मेंटोर के तौर पर नजर आ रहे हैं। मैंने सुना शाहरुख ने बोला भी कि 10 साल तक और गंभीर रहे, हमारे साथ जुड़े। हाँ कुछ ऐसा बोला था उन्होंने, लेकिन आपका जो पलड़ा है वो ज्यादातर केकेआर का भारी नजर आ रहा है हालांकि, लेकिन
कमबैक गजब का किया है हैदराबाद की टीम ने। उम्मीद नहीं थी, साल 2024 में सबसे अंडरडॉग्स मानी जा रही थी ये टीम, और क्या गजब का कमबैक हुआ है। मैं तो हैदराबाद के साथ जा रही हूँ। आई थिंक दुश्मन नजर आ रहे हैं मैं और आप। दुश्मन वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2 मैच जो हुए हैं केके और हैदराबाद के, उसमें भी केकेआर ने ही शायद वो जीते हैं, दोनों मैच केकेआर ने जीते हैं। तो वहाँ से भी देखते हैं मेंटल प्रेशर जो रहता है हैदराबाद में रहेगा ही, कि फाइनल भी है और दोनों मैच हम हार चुके हैं, केकेआर को पता भी है। तो और एक मैच तो शायद 4 रन से वो जीते थे, तो मतलब क्लोज कॉल भी जीते और 8 विकेट से भी एक मैच जीते, शायद 8 या 4 विकेट से, ऐसा कुछ है। एक लीग मैच में, एक क्वालिफायर मैच में। तो मतलब क्लासन को आउट किया था 4 रन से जब जीते थे, तो दोनों ही क्लोज, एक क्लोज एनकाउंटर भी हो चुका है और एक आराम से जीत भी मिल चुकी है। तो मेरे ख्याल से केकेआर का मेरे को लगता है कि इस बार भी आराम से उनकी स्ट्रेटेजी और जो टीम मैनेजमेंट है, सबसे पहली बात तो जो थिंक टैंक होता है वो एक टीम को जो लेके चलता है, यूनिट जो दिख रही है केकेआर की, वो मेरे को एसआरएच की भी अच्छी है, लेकिन केकेआर का मैं जब थिंक यूनिट की बात करता हूँ और एक जब टीम एक साथ जब खेलती है एक दूसरे की, जब कोई सेंचुरी मार रहा है, कोई हाफ सेंचुरी, हर चौके छक्के पे जीत पे सारी टीम एक साथ आती है, तो उसको देख के मुझे लगता है कि केकेआर इस बार भी मैच जीत जाएगी। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, दोस्त भी आप भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि जो टीम रिस्क लेती है उसको रिवॉर्ड ही मिलता है। अब यहाँ पर आपने मेंटोर की बात की, गौतम गंभीर, उनका ये फैसला था कि सुनील नारायण को ओपन कराते हैं और उनको पूरा लाइसेंस देते हैं। उन्होंने जो बैटिंग की है इस सीजन में, हाईएस्ट रन गेटर केकेआर के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए सर, एसआरएच के पास ट्रेविस हेड, अभिषेक का तूफान है, दूसरी तरफ देखा जाए तो सुनील नारायण है, हालांकि फील्ड शॉट नहीं होंगे लेकिन गुरबाज होंगे। लाइक टू लाइक देखा जाए तो ओपनिंग किसकी मजबूत है, केकेआर की या एसआरएच की? मेरे को तो अभी नारायण की लग रहा है, क्योंकि ट्रेविस साइड देखिए 2-3 मैच से लगातार आउट भी हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। शायद लास्ट मैच में उन्होंने कुछ थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन दो ऐसे देखा कि लेफ्ट आर्म पेसर में फंस रहे हैं, हर बार आउट हो जाते, बोल्ड हो जाते हैं। तो इस बार भी स्टार्क है हमारे पास, मतलब केकेआर के पास स्टार्क है, तो मेरे को उम्मीद है कि स्टार्क फंसा लेंगे ट्रेविस साइड को, और सेम टीम के हैं तो पता होता है कि क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, तो उसमें मेरे ख्याल से स्टार्क बाजी मार सकते हैं। अच्छा, आपने जब सीजन स्टार्ट हुआ तब आपने सोचा था कि केकेआर फाइनल खेलेगी, या कोई और भी टीम थी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इन दोनों का फाइनल होगा? नहीं, मेरे को ये था कि प्लेऑफ में तो केकेआर जरूर पहुंचेगी, कोई स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मेरे को था आरसीबी। तो देखिए, लेखा को लगता है यहाँ पर केकेआर की टीम बाजी मारेगा, और यहाँ पर शुभम सर, उनसे भी जानना चाहेंगे कि हैदराबाद और केकेआर के बीच में पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी केकेआर का नजर आ रहा है। हालांकि केकेआर की जो टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो बॉलिंग की बात हो, बैटिंग की बात हो, मिडिल ऑर्डर की बात हो, लेकिन हैदराबाद की टीम में भी अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक का तूफान आ गया, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो ये टीम चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखें तो अभी तक जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं एसआरएच और केकेआर के बीच, तो 27 मुकाबले हुए हैं आई थिंक, तो उसमें 18 बार जीती है केकेआर और 9 बार जीती है एसआरएच। तो डाटा से तो साफ दिख रहा है कि केकेआर का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। इसके अलावा केकेआर के पास गौतम गंभीर हैं, शाहरुख खान है, तो ये मेंटल सपोर्ट भी उसके पास है। लेकिन पैट कमिंस अकेले हैं उधर। हाँ, तो इधर भी तो सुनील नारायण अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ट्रॉफी तो मतलब पैट कमिंस के हवाले ही जानी चाहिए। अब देखो, ट्रॉफी तो मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, तो मेरे लिए क्रिकेट से पहले शाहरुख खान है, तो मैं तो यही चाह रहा हूँ केकेआर जीते। और जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उसमें सीधे सीधे डबल का डिफरेंस है, 9 और 18 का, तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि कितने ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रांग होंगे केकेआर वाले। उसके अलावा उनकी जो जिस तरीके से इस बार उन्होंने मुकाबला खेला वो बहुत काबिल तारीफ था। इतनी सारी मतलब स्टार्टिंग में जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद जैसे उन्होंने इम्प्रूव किया, और अब जो हालत है तो अब तो मतलब एक तरीके से चैंपियन की तरह ही दिख रहे हैं। अब क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो यही मानना है केकेआर जीतेगी और केकेआर को ही जीतना चाहिए। देखिए, यहाँ पर न्यूज रूम का जो माहौल है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर केकेआर थोड़ा सा बाजी ज्यादा मारता नजर आ रहा है। यहाँ पर सुमित सर से जानना चाहेंगे कि सुमित सर, आप किसके सपोर्ट में, केकेआर या फिर हैदराबाद, कौन ट्रॉफी जीतने वाली है? सपोर्ट में तो ऐसे किसी के नहीं हूँ, मैं क्रिकेट के सपोर्ट में हूँ। जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। मुझे लग रहा है केकेआर शायद जीत जाएगी, क्योंकि केकेआर 2 बार जीती है, दोनों बार गौतम गंभीर उसके कैप्टन थे, और उसके बाद अभी भी गंभीर शायद हाँ उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो गंभीर शायद उनके लकी चार्म है मुझे लगता है, तो केकेआर शायद जीत जाएगी। वैसे भी जो टॉप टेबल हमने देखी और मैचेस देखे, तो मैचेस के हिसाब से केकेआर का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। देखिए, आपने कहा कि यहाँ पर गौतम गंभीर एक प्लस पॉइंट है और मैच जीत सकती है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की, तो साल 2008 में भी एडम गिलक्रिस्ट कैप्टन, डेक्कन चार्जर थी वो टीम। साल 2016 में डेविड वार्नर थे, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। पैट कमिंस फिर से आ रहे हैं नजर, क्या लग रहा है आपको कि क्या पलड़ा थोड़ा सा भारी हैदराबाद का नजर आ रहा है? देखो, ये सब तुक्के हैं और हम लोग ना इनको जोड़ते रहते हैं एक दूसरे से। हम पत्रकारों का काम ही है कि इस तरह की बातों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद बताते हैं कि जब वो खिलाड़ी था तब ये हुआ। जैसे मैंने अभी गंभीर को जोड़ दिया, आपने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को जोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि केकेआर जिस तरीके से अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो शायद हैदराबाद की टीम उसको ये अपसेट नहीं कर पाएगी। फेवरेट तो केकेआर ही है। ऑरेंज आर्मी के साथ हूँ मैं इस बार, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कैप्टन जो है उनके पैट कमिंस, उनका आप लय देखते रहिए। वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, उससे पहले भी कितनी ट्रॉफीज वो जीतते आए हैं, और इस बार मुझे लग रहा है आईपीएल में भी धमाल मचाने वाले हैं पैट कमिंस। हालांकि केकेआर में गौतम गंभीर हैं,
पलड़ा भारी है उनका, लेकिन पैट कमिंस इस बार कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं केकेआर का। तो धोनी के घर में इस बार पैट कमिंस जलवा बिखेरने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। और गौतम गंभीर की नैया डूब जाएगी इस बार, तो मोनू जी ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन रोहन जी और अंकिता जी, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भैया हर कोई यार पैट कमिंस को पिक करता है, हर कोई ऑस्ट्रेलिया को पिक करता है। हमने पीछे भी देखा, बख्शी सर भी ऐसा कह रहे थे। ऐसा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों में क्या है जो इंडिया वालों में नहीं है? क्या उनके पास वो पूरा लाइसेंस देते हैं? क्या वो आज़ादी के साथ खेलते हैं? इंडिया वाले क्यों पैनिक करते हैं फाइनल स्टेज में आकर? देखिए, कंगारू जो होते हैं ना, कंगारू आखिरी दम तक हार नहीं मानते हैं। आप देख लीजिए, वर्ल्ड कप में भी आखिरी दम तक उन्होंने हार नहीं माना। कंगारुओं को इसीलिए परास्त करने में ये बहुत मुश्किल होता है, परास्त करना। तो आप चाहे ले लीजिए एसआरएच की टीम में ट्रेविस हेड ले लीजिए, क्या धुआंधार पारी खेलते आए हैं इस बार। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों टी20 फॉर्मेट में, एग्रेशन, पैशन और कंसिस्टेंसी। तीनों अगर हैं तो पैट कमिंस के पास है। लेकिन मजा बड़ा आएगा। केकेआर वो टीम है दोस्तों जिन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है और लगातार खेला उन्होंने। तो उम्मीद ये है कि केकेआर वर्सेस एसआरएच। अब आप हमें बताइए भाई, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस केकेआर में जो ये वाली केकेआर है, इसमें काफी दमखम है। इस केकेआर के पास सारे बॉक्सेस टिक हैं और इनके पास सब कुछ है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों सुपर हिट हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए, यहाँ पर फाइनल जो है वो खेला जाएगा, यहाँ पर हैदराबाद बनाम कोलकाता के बीच में। और पलड़ा जो है वो ऑन पेपर भारी नजर आ रहा है केकेआर का, लेकिन फिर भी टीम जो है वो तगड़ी नजर आ रही है हैदराबाद की। मोनू, आपसे भी जानना चाहूंगी कि फाइनल मैच आप किस तरीके से देखते हैं? यार देखिए, दिल, दिमाग, फेफड़े सब कुछ केकेआर के साथ है दोस्तों। लेकिन केकेआर वर्सेस एसआरएच, अगर अंकिता आप मुझसे पूछोगे भाई क्या फर्क है दोनों टीमों में, जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, वो केकेआर का मजबूत है। उनके पास क्या है, वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, जिनके पास वो वेरिएशन है। और शायद अगर आप एसआरएच की देखोगे तो वहाँ पर पार्ट टाइमर लगेंगे। अब पार्ट टाइमर वैसे तो चेपॉक में उन्होंने, अभिषेक ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, शाहबाज ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जो बड़ा मैच होता है ना, उसमें मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती के पास वो आर्ट है कि कैसे बीच के ओवर विकेट्स निकाले जाते हैं। जो सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के जो 8 ओवर हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं इस मैच में। अंकिता, बिल्कुल। तो देखिए, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या यहाँ पर केकेआर तीसरी बार ट्रॉफी जीतने वाला है या फिर हैदराबाद विनर होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।